क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से चेज करने वाली टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी है और सभी टीमें चेज कर ले रही है। चाहे आप लक्ष्य 264 रनों का दे दें, चाहे आप लक्ष्य 222 का दे दें या फिर 243 का दे दें, पिछले एक सप्ताह में जो भी टीम चेज करने के लिए उतरी है वो मुकाबला जीती है। और उसमें भी कमाल की बात यह है कि ये चेज बहुत छोटा मोटा चेज नहीं था, मतलब 180, 190 या फिर 200 रनों का आंकड़ा आप चेज नहीं कर रहे थे। आप 250 का आंकड़ा, 264 का आंकड़ा, 243 का आंकड़ा, 218 का, 222 का लक्ष्य चेज कर रहे हैं और वो आसानी से चेज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल को जो मुकाबला था ये था गुजरात और आरसीबी के बीच। गुजरात ने 205 रनों का लक्ष्य दिया था, आरसीबी ने 19वें ओवर में मुकाबला चेज कर लिया। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि जो ज्यादातर जो लक्ष्य चेंज हुए हैं वो ज्यादातर 200 से प्लस के रन स्कोर चेंज हुए हैं। ये और भी ज्यादा कमाल की बात है। इसके बाद अगला ही मुकाबला होता है 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच। दिल्ली 264 बनाती है, पंजाब किंग्स 265 बना करके चेंज कर लेती है और यह मुकाबला भी 19वें ओवर में, अर्थात एक ओवर पहले आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा चेंज किया जाता है पंजाब किंग्स के द्वारा। यह दूसरा चेंज है। तीसरा चेंज इसी दिन जो मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। राजस्थान रॉयल्स ने स्कोर बोर्ड पर 228 रन बनाए लाया और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इस स्कोर को सिर्फ और सिर्फ 19वें ओवर में चेंज कर लिया। मतलब यहां तक 200, 250 के रनों से भी वो भरोसा उठने लगा था। पहले होता था कि अगर आप 210, 220 बना दें तो वो जीत की श्योरिटी होती थी कि यहां से तो हम हार ही नहीं सकते। और इस साल पिछले एक सप्ताह में कैसा हो रहा है, आप 250 बना करके भी आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद आता है एक और मुकाबला जिसमें कि चेन्नई और गुजरात एक दूसरे के सामने होते। खैर ये तो लो स्कोरिंग था, 158 बनाए थे चेन्नई ने, गुजरात ने बहुत आसानी से चेंज कर लिया। इसके बाद एक और लो स्कोरिंग मुकाबला था केकेआर वर्सेस एलएसजी का। यह मुकाबला ड्रॉ हो गया था। ध्यान रहिए, एकमात्र मुकाबला था जो टीम चेंज करने के लिए उतरी, लेकिन मुकाबला ड्रॉ हो गया था और अंततः केकेआर ने मुकाबला जीत लिया था। इसके बाद एक और लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है दिल्ली वर्सेस आरसीबी का। 75 रन सिर्फ बनाती है आरसीबी एक तरफा, 6 पॉइंट कुछ ओवर में चेंज कर लेती है। अगला ही मुकाबला जो सबसे कमाल का होता है, एक बार फिर से पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मोस्ट अवेटेड मुकाबला था, क्योंकि एक तरफ थे वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ थे अर्शदीप सिंह, दूसरे तरफ थे लॉकी फर्ग्यूसन। और इस मुकाबले में भी पंजाब किंग्स ने जब 222 रन लगाए थे स्कोर बोर्ड पे, लग रहा था हो गया, जीत चुकी है तो पंजाब किंग्स, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को भी एक तरफा चेंज कर लिया। इसके बाद कल का मुकाबला और भी कमाल होता है। ये कल जो मुकाबला हैदराबाद ने चेंज किया है, यह आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा चेंज है। मतलब मुंबई इंडियंस ने 243 रन बनाए थे स्कोर बोर्ड पर और हैदराबाद ने 19वें ओवर में मुकाबला चेंज कर लिया। कितनी कमाल की बात है। मुंबई इंडियंस में एक तरफ ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, इतने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं और उस गेंदबाजी लाइनअप के सामने 243 रनों का लक्ष्य चेंज कर लिया जाता है। तो यह साफ दर्शाता है कि आप टॉस जीतिए और सीधा आप पहले गेंदबाजी करने का फैसला कीजिए। 80% आप मुकाबला जीत चुके हैं। चाहे लक्ष्य 200 मिल जाए, 250 मिल जाए, 260 मिल जाए, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो मतलब 80% आपके जीतने का चांसेस रहता है। इससे ज्यादा रोमांचक मैंने आज तक नहीं देखा था आईपीएल में। सीरियसली आज तक नहीं देखा था कि कोई भी टीम 260, 265 रन बना करके भी सेफ नहीं है। बहुत ही कमाल के दौर से गुजर रहा है ये आईपीएल और ये रोमांच को इतना अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए तो धीरे धीरे आप एक चीज आप ये नोटिस कर रहे होंगे, अब जो पूरा क्रिकेट का जो मोमेंटम है वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट सेट करके टी20 की ओर जाने लगा है। और इसका सबसे बड़ा कारण आईपीएल ही है। आईपीएल ने ही टी20 में रोमांच जड़ा है कि अब लोगों को टी20 में मजा आने लगा है, धूम धड़का में मजा आने लगा है। 180, 190 रन में अगर कोई लक्ष्य देता है तो लगता है कितना बोरिंग मुकाबला है, इतना तो कोई भी आकर के मार करके जीत जाएगा। खैर